मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी जनन और ऑप्शन डी है पाचन। माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यह प्रश्न है। अपना आंसर आप सिलेक्ट कीजिए OMR शीट में कलर, और अगर आप कॉपी पर नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो इसमें से जो सही विकल्प आपको लग रहा है उसे आप उसमें अंकित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वह किसकी सहायता से होता है। ऑप्शन ए इरेथ्रोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स और ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइट्स। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पेशीय थकान किसके जमाव से होता है। पेशीय थकान किसके जमाव से होता है। ऑप्शन ए है ATP, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है कार्बोनिक अम्ल। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस तंत्र से एल्वियोली संबंधित है। किस तंत्र से एल्वियोली संबंधित है। ऑप्शन ए है रक्त परिसंचरण, ऑप्शन बी है उत्सर्जन तंत्र, सी जनन तंत्र और ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र। एल्वियोली किससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है। ऑप्शन ए कमर की हड्डी, ऑप्शन बी ह्यूमेरस, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा और ऑप्शन डी है फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क क्षमता, बी है आंतरिक आयु, ऑप्शन सी है आंतरिक ऊंचाई और ऑप्शन डी है डिस्टेंसिस। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाथी दांत का रूपांतरण किस भाग से होता है। हाथी दांत का रूपांतरण होता है वह किस भाग से होता है। ऑप्शन ए है आंतरिक दंत, ऑप्शन बी पार्श्व दंत, ऑप्शन सी द्वितीयक दंत या ऊपरी कृंतक भी कहते हैं इसे, और ऑप्शन डी है जबड़ा। प्रश्न है कि हाथी दांत का रूपांतरण किस भाग से होता है। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अक्ल दंत यानी कि बुद्धिमत्ता दंत क्या है। अक्ल दंत या बुद्धिमत्ता दंत क्या है। ऑप्शन ए प्रथम चवर्णक, ऑप्शन बी द्वितीय चवर्णक, ऑप्शन सी तृतीय चवर्णक और ऑप्शन डी है चतुर्थ चवर्णक। प्रश्न है कि अक्ल दंत या बुद्धिमत्ता दंत क्या है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है। अस्थि तथा पेशी को कौन सा जोड़ता है इसमें से। ऑप्शन ए में है उपास्थि, ऑप्शन बी है टेंडोन, ऑप्शन सी है लिगामेंट और ऑप्शन डी है कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है। दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है। ऑप्शन ए है ब्रोमाइड, ऑप्शन सी फ्लोराइड, ऑप्शन सी है आयोडाइड और ऑप्शन डी है क्लोराइड। दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है। आंसर सिलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आँखें, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है दांत एवं जबड़ा और ऑप्शन डी है बड़ी आंत।
पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है? प्रश्न कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन वह प्रोटीन है जिससे नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है क्यूटाइड, बी है काइटिन, ऑप्शन सी कैरोटीन और ऑप्शन डी है ट्यूनिसिन। वह कौन सा प्रोटीन है चारों विकल्प में से जिससे नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है, यह पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्टेप्स मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टेप्स मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कान, बी अंगुली, ऑप्शन सी नाक और ऑप्शन डी है अंगूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? ऑप्शन ए हृदय के नीचे, बी मस्तिष्क के नीचे, ऑप्शन सी है गले में और ऑप्शन डी है उदर में। प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में कहाँ स्थित होती है? सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15, मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन तथा ताप नियंत्रण करता है कौन सा है? मानव शरीर का कौन सा भाग है जो कौन सा जल संतुलन तथा ताप नियंत्रण करता है कौन सा है? ऑप्शन ए है मेरु मज्जा, ऑप्शन बी थैलेमस, सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है धमनी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, बी यकृत, सी अग्नाशय, ऑप्शन डी है प्लीहा। स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 देखिए, मानव शरीर की वह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है कौन सी है? मानव शरीर की वह सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानव शरीर की वह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है वह कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है थाइमस, ऑप्शन सी है यकृत और डी है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पीयूष और ऑप्शन डी है अधिवृक्क। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है, यह प्रश्न पूछ रहा है। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, यह प्रश्न है। ऑप्शन ए में है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी है इंसुलिन। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विकल्प है, पहला हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा है घेंगा रोग और ऑप्शन तीसरा है ग्रेव रोग और ऑप्शन डी है मधुमेह। प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है कौन सा है? मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करने वाला रंजक कौन सा है? ऑप्शन ए मेलानिन और ऑप्शन डी है रोडोप्सिन, ऑप्शन सी ओडोप्सिन और ऑप्शन डी है एंथ्रोसाइनिन। मानव शरीर को रंगत प्रदान करने वाला कौन सा रंजक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन का कार्य पूछ रहा है कौन सा है? विकल्प में से आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है वसा को तोड़ना, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रोटीन को तोड़ना और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 23, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन लाल ग्रंथियाँ,
ऑप्शन बी है अमाशय, सी है यकृत और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत पूछ रहा है, कौन सा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 का रहा है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है यह वास्तव में। पहला ऑप्शन सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी मोल्ड और ऑप्शन डी है परजीवी। एंजाइम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। शरीर के तापमान को संतुलित कौन सी ग्रंथि रखती है। शरीर के तापमान को संतुलित कौन सी ग्रंथि रखती है। पहला ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि है जो संतुलित रखती है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, यह पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, रक्त शर्करा को बढ़ाता है, ऑप्शन बी है रक्त शर्करा को घटाता है, ऑप्शन सी है रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है और चौथा ऑप्शन है दुग्ध प्रवाह को उत्तेजित करता है। इंसुलिन का कार्य पूछ रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। ओएमआर शीट में कलर करते हैं तो ओएमआर शीट में कलर कीजिए, अन्यथा अगर आप कॉपी में नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो वहाँ पर अपना सही ऑप्शन आप अंकित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा है अमाशय, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है यकृत। शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। सेलेक्ट कीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। किस ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन ए है अधिवृक्क, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है यकृत। प्रश्न पूछ रहा है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। न्यूरॉन जो है वह मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। पहला ऑप्शन परिसंचरण तंत्र, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन सी है जनन तंत्र और ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र। प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। द्विलिंगी जंतु जिनमें क्रॉस निषेचन होता है वे कौन से हैं। द्विलिंगी जंतु जिसमें क्रॉस निषेचन होता है वह कौन है, यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, ऑप्शन बी है एस्केरिस, ऑप्शन सी केंचुआ और चौथा ऑप्शन है रेशम कीट। द्विलिंगी जंतु जिसमें क्रॉस निषेचन होता है वह कौन सा है। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और पिछले दिनों आपको होमवर्क में मिला था कंप्लीट करने के लिए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो आपने अगर उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ये सारे क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 को आप क्लियर कीजिए पहले। अगर वीडियो ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है तो उसे पहले पॉज कर लीजिए फिर हल कीजिए। अगर वीडियो ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है तो उसे आप पहले रोक लीजिए वीडियो को, फिर आप हल कीजिए। लेकिन आप क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ दें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्न हैं वो कल के होमवर्क से ही रिलेटेड हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को हल कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से फिर हल कीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल हो रहा है और जो क्वेश्चन आपको बनाना है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप उसे हल कर लीजिए।
फ्रेंड्स, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि आपने सारे क्वेश्चन को हल कर लिया है, रीजनिंग और मैथ के प्रश्न को भी आपने हल किया है। तो इसके आगे फ्रेंड्स आपको इसका आंसर की मिल जाएगा, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने सही हुए हैं। अपने आंसर कॉपी में जो आपने नोट किया उससे आप मैच कर लीजिए आंसर की से, और जितने आपके सही गलत होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।